दीवार पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो। हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीर शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। ऊंचे पहाड़ों पर कोंडापल्ली किला 14वीं सदी में तामीर किया गया, जिस पर मुगलों से पहले विजयनगर के कृष्णदेव राय की हुकूमत थी। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी हुकूमत में फन और फनकारों को बेहद फरोख्त दिया। मैं जब भी आर्ट और क्राफ्ट के गलियारों से बाहर निकलती हूँ तो याद आती है पगडंडियाँ, जहाँ से चलकर ये हुनर हमारे पास पहुँचे हैं। ये पगडंडियाँ हमें ले जाती हैं फ़न और हुनर की उन जड़ों तक जो आज भी जदीद ज़िंदगी की भाग दौड़ से बेहद दूर हैं। ये वक्त को गुजरते देखती तो हैं, लेकिन अपने आप में सिमटी रहती हैं। मैं जब भी इन पगडंडियों पर चलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो वक्त ठहर सा गया है और मैं वक्त की उंगली छुड़ाकर पीछे चली जाती हूँ। पीछे लौटते वक्त याद आते हैं खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने, मेलों हाट बाजारों में मिलने वाले खिलौने, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, वो खिलौने जो दादी नानियाँ कपड़ों की कतरनों से अपने हाथों से बनाया करती थी, वो खिलौने जो मेरी अम्मी के पिटारे में है। मेरी अम्मी की पिटारी मेरे लिए किसी म्यूजियम की तरह थी, जो पिटारी सिर्फ खास मौकों पर खुला करती थी। एक बार जब अम्मी की पिटारी खुली तो मैंने उनसे बहुत जिद की कि अम्मी मुझे ऐसे ही खिलौने चाहिए। तो अम्मी ने बोला कि रूही बेटा, अब पता नहीं ये खिलौने बनते भी हैं या नहीं, न जाने कौन से गांव के हैं। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इस दस्तकारी के बारे में पता लगाऊंगी और मुझे खुशकिस्मती से ये मौका भी मिल गया, एक ऐसे इदारे से वाबस्ता होकर जो इस दस्तकारी को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। और आज मैं खड़ी हूँ कोंडापल्ली के किले में और हम यहाँ से तय करेंगे सफर कोंडापल्ली गांव का, कोंडापल्ली के खिलौनों के लिए। तो चलिए हमारे साथ जरा पता लगाते हैं उनके बारे में। राजा ने सदियों पहले राजस्थान के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कुछ कारीगरों को अपनी हुकूमत में बसाया था। कई सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी किले के साए में लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का फन जिंदा है। कोंडापल्ली किले से देखें तो कोंडापल्ली देहात पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा देहात है, जो कोंडापल्ली खिलौनों के लिए बेहद मशहूर है, जिन्हें यहाँ की जबान में कोंडापल्ली बोमालू कहते हैं। कोंडापल्ली किले से निकलकर अब हम आ पहुंचे हैं कोंडापल्ली गांव। ये गांव आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इस गांव में बनते हैं खास किस्म के लकड़ी के खिलौने, कोंडापल्ली टॉयज। इन खिलौनों के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ सजावट का सामान या खेलने के लिए खिलौने ही नहीं, बल्कि इनमें समाया है जिंदगी का पूरा फलसफा।
ये खिलौने आंध्र प्रदेश की खास कलाओं में से भी एक हैं। इन खिलौनों को आज तक मैंने सिर्फ अपनी अम्मी की पिटारी में देखा था, लेकिन आज मैं इन खिलौनों को करीब से देखूंगी। आज इन खिलौनों से होगा हमारा असल तारुफ। तो चलिए चलते हैं कोंडापल्ली गांव और पता लगाते हैं इन खिलौनों के बारे में। हमारा मौजू और मिशन है कोंडापल्ली के खिलौनों के बारे में जानना कि किस तरह बनाए जाते हैं ये दिलकश खिलौने। कोंडापल्ली के खिलौने एक खास सफेद हल्की भूरी लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, जिसे यहाँ की तेलुगु जबान में तैला पौनिकी कहते हैं। इस लकड़ी के दरख्त आसपास की वादियों में उगते हैं। यहाँ कारीगर ने अपने कारखाने के बाहर बड़े प्यार से इस दरख्त को पाला है। खिलौने बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठों को बड़े छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और हस्बे जरूरत तनों को चीरकर फट्टों में भी काटा जाता है। तैला पौनी की लकड़ी हल्की और नर्म होती है, जिसे तराशना बेहद आसान होता है। कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए तैला पौनिकी नाम की एक लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अब इस लकड़ी को किस तरह से खूबसूरत खिलौनों की शक्ल दी जाए, इसके लिए काम आते हैं कुछ औजार। अब इन औजारों के बारे में आइए जानते हैं एक माहिर से। कोंडापल्ली खिलौनों को बनाने के लिए कई तरह के औजार काम में लाए जाते हैं, जैसे एक्स, ड्रिल, बाउदरी, हथौड़े, रेतियां, छेनी, अकराफ वगैरह। इस तरह से हम खिलौने बनाते हैं। ये है पाल पचाका, जो बहुत ही अहम औजार है। ये औजार लकड़ी को तराशने के काम आता है। कोंडापल्ली खिलौनों को बनाने का काम कई मराहिल में पूरा होता है। हम सिलसिलेवार खिलौनों को बनाना सीखेंगे। हर मरहले की अपनी खास तकनीक होती है, जिसके गवाह हैं ये खिलौने। इन खिलौनों को बनाने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। खिलौने बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी को तैयार किया जाता है। लकड़ी को हस्बे जरूरत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद लकड़ी को छीलकर रंदे से घिस लिया जाता है। घिसने से ये लकड़ी चिकनी हो जाती है। इसके बाद जिस तरह का भी खिलौना बनाना हो, उसके मुताबिक लकड़ी के अलग अलग टुकड़े कर लिए जाते हैं। लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों से खिलौने के अलग अलग हिस्से तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के टुकड़ों को जाली के चौखटे में रखकर सुलगते बुरादे की गर्माहट से हल्का हल्का तपाया जाता है। फन के माहिरीन मानते हैं कि इस तरतीब से लकड़ी की नमी तो दूर होती ही है, साथ ही लकड़ी तराशने के लिए और भी बेहतर हो जाती है। जब लकड़ी को हल्की गर्माहट में सेंक लिया जाता है तो उसको तराशना आसान हो जाता है। तराशने का काम पाल पचाका से किया जाता है, जो फनकार का अहम साथी है। लकड़ी के टुकड़ों से खिलौनों के अलग अलग हिस्सों को एक ही कारीगर या एक ही कुंबे के कई अफराद मिलकर तराशते हैं। तराशे गए हिस्सों को बड़ी एहतियात से रंदे रेती की मदद से मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता है। तराशे गए खिलौनों के सभी हिस्सों को हमवार कर लिया जाता है। जब खिलौने के सभी हिस्से बन जाएं, तो उन्हें एक खास तरह की गोंद से जोड़ दिया जाता है। ये गोंद इमली के बीजों से पिसे आटे, जिसे यहाँ की जबान में मक्कू कहते हैं, और महीन बुरादे को मिलाकर बनाई जाती है। इमली के बीजों का आटा और बुरादे को पानी में डालकर पकाया जाता है। जब ये घोल दही जैसा गाढ़ा हो जाए तो बहुत बढ़िया किस्म की लुख्ती तैयार हो जाती है। लुख्ती से खिलौनों के सारे हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। ये लुख्ती बड़ी सख्त और पक्की होती है। जो फिनिशिंग खिलौनों को औजारों से नहीं दी जा सकती, इसके लिए भी लुख्ती का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से खिलौनों को हस्बे जरूरत संवारा जाता है। यहां फनकार दरबान की पगड़ी इसी आमेज़श से बना रहा है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल खिलौने की जरूरत के मुताबिक मनचाही शक्ल देने के लिए करते हैं। चाहे वो कंधों की गोलाई हो या फिर हाथी का जिस्म वगैरह। फनकार हस्बे जरूरत हर खिलौने को इस खास चीज से संवारता है। जब एक खिलौने को मुकम्मल शक्ल मिल जाती है तो उन्हें धूप या साए में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। जब खिलौने सूख जाते हैं तो उन पर रेकमार्क यानी सैंड पेपर से रगड़कर पूरे खिलौने को हमवार चिकना मुलायम कर लेते हैं।
कभी कभी मजबूती के लिए महीन कपड़ा और अखबार के टुकड़ों को भी खिलौनों पर चिपकाया जाता है। कोंडापल्ली खिलौने बनाने के लिए पहले खिलौनों के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग बनाया जाता है। मसलन इस हाथी और इस पर बैठे सवार का खिलौना बनाने के लिए सबसे पहले इस हाथी का शरीर, फिर इस हाथी के पैर, फिर इस हाथी की सूंड, इसके कान, इसका मुंह और इस सवार को बनाया गया होगा और फिर उन्हें साथ में इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। और अब इस खिलौने को अंजाम देने के लिए और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इस पर बेहद खूबसूरत रंग किए जाएंगे। आइए देखते हैं। खिलौनों को अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। खिलौने सूख जाने के बाद उन पर शुद्धा लगाया जाता है। दरअसल ये चूने का पानी होता है। शुद्धा लगाने के बाद कारीगर अच्छी फिनिशिंग के लिए प्राइमर का कोट खिलौनों पर चढ़ाते हैं। कब से रहने आते हो? खिलौने बनाने के आखिरी मरहले में खिलौनों को बड़े ध्यान और खूबसूरती से पेंट किया जाता है, रंगा जाता है। खिलौनों को रंगने के लिए पहले तो सिर्फ वेजिटेबल डाइस का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ज्यादातर उन्हीं खिलौनों को वेजिटेबल डाई में रंगा जाता है जो बाहर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। वेजिटेबल डाइस के अलावा ऑयल पेंट के रंगों से भी खिलौनों को रंगा जाता है। खास मौकों जैसे दिवाली, दशहरा पर ये कारीगर एनिमल पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पर वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल करके इन दरबान के कोंडापल्ली खिलौनों में रंग भर रहे हैं। कोंडापल्ली में औरतें पेंटिंग का काम ज्यादा करती हैं। इनके हाथों की हुनरमंदी वाकई काबिले तारीफ है। पहले कोंडापल्ली गांव के कारीगर बकरी के बालों से बने ब्रश का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ ये दूसरी तरह के ब्रशेस का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। पेंटिंग में तासुरात यानी एक्सप्रेशंस और डिजाइनों का खास ख्याल रखा जाता है।
इन खिलौनों के चेहरों और नाक नक्श पर राजस्थानी सकाफत के रंग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कारीगर रंगों की कारीगरी से खिलौनों में जान डाल देते हैं। मैं खिलौने बनाती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और मेरे पति भी यही काम करते हैं। वो बनाते हैं और मैं पेंट करती हूँ। मेरे बच्चे भी यही काम करते हैं और वो साथ साथ पढ़ते भी हैं। एक बेटी MBA के पहले ईयर में है और दूसरी ग्रेजुएशन। हमारी बेटियों की शादी भी हो चुकी है। ये काम बहुत अच्छा लगता है हमें। जिस दिन हम काम करते हैं उस दिन सब ठीक रहता है। ये काम हमें बहुत अच्छा लगता है। इस देहात के हर घर में खिलौने बनते हैं। ये इनकी खानदानी रिवायत है। रोजगार का जरिया भी यही है। ये नेचुरल वेजिटेबल कलर्स हैं। इन्हें हमने आंध्र प्रदेश क्राफ्ट्स डिवीजन से खरीदा है। उसके बाद हमने इन्हें खुद बनाना शुरू किया। इनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है। हमें बैरून ममालिक से भी और साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इसे सीखने की वजह से कई सारे मौके हासिल हो रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इसको बहुत फरोग मिल रहा है। तभी तो हम ये बना पा रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। कोंडापल्ली के खिलौने बड़ी खूबसूरती से जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। इन खिलौनों की खास बात यह है कि इनकी थीम लोक कहानियों से ली जाती है और यहाँ तक कि देवमाला की कहानियों से भी। यहाँ का दशावतार बेहद मशहूर है। ये विष्णु के 10 रूप दिखाता है। यहाँ के फनकार अपने खिलौनों के जरिए देही जिंदगी का मुजाहरा करते हैं। ये कारीगर बारीकी पर बेहद ज्यादा ध्यान देते हैं। खास बात यह है कि ये खिलौने हल्के हैं। इन खिलौनों का साइज 15 से 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक रहता है। ये दस्तकार आज नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। पुराने नमूनों के संग नए नए नमूने बाजार में ला रहे हैं। इन्हें काम की कोई कमी नहीं। ये खिलौने 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के हैं। ये बेहद खुशी की बात है कि आज कोंडापल्ली के खिलौने मुल्क और बैरून ममालिक में बेहद मशहूर हो रहे हैं और तोहफतन एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। जिंदगी में कितने रंग भर देते हैं ये खिलौने। देखिए, इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि अभी अलमारी से बाहर निकल आएंगे ये नन्हे अजूबे।
खिलौनों में जिंदगी नक्श कर देना कितना मुश्किल काम है, पर कोंडापल्ली के कारीगरों ने इस काम को बखूबी कर दिखाया है। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें आवाज देती है। कोंडापल्ली खिलौने सिर्फ आराइशी मसनुआत के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसमें छिपी है भारत की बुलंद सकाफत और विरासत की खुशबू, जिस पर हम सभी को नाज है। हिंदुस्तान के अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत, हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, कि हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। हम एक बार फिर से कोंडापल्ली के किले में आ पहुंचे हैं। इस किले के एक एक पत्थर से उस जमाने की जिंदगी और सोच की खुशबू आती है। तब के राजाओं की शाहपरस्ती की बदौलत कोंडापल्ली खिलौनों की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन इसे जिंदा बनाए रखा यहाँ के कारीगरों की लगन और मेहनत ने। लेकिन अब इस विरासत को आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आपकी और हमारी भी है।